नमस्कार, मेरा नाम विपुल कापड़िया है और मैं भाषा रिसर्च सेंटर बड़ौदा से हूँ। मैं प्रोग्राम ऑफिसर हूँ भाषा का। और भाषा संस्था जो है, जो आदिवासी एरिया में पिछले 22 साल से काम कर रही है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता प्राप्त हुई है। इसी मान्यता प्राप्त हेतु हर साल अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स इसमें लिए जाते हैं। 2018-19 का जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट हमने हाथ में लिया है, उसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ट्राइबल क्यूजिन्स ऑफ गुजरात। तो उस सिलसिले में आज हम दक्षिण गुजरात, साउथ गुजरात की अलग अलग विलेजेस की जो आदिवासी क्यूजिन्स है, जो आज के ज़माने में धीरे धीरे लुप्त हो रही है, जो मॉडर्न ज़माना आया है उसमें खाने की रीत, उसकी पद्धति, उसकी बनाने की जो अलग अलग प्रक्रिया है, उसमें काफ़ी बदलाव आया है। उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी जो पहले देसी लोग यूज़ करते थे उसकी जगह एक रेडीमेड लाके वो लोग बनाने लगे हैं शादियों में या अलग अलग प्रसंग में। लेकिन हम ये आज प्रयत्न कर रहे हैं कि जो आदिवासी की खुद की परंपरा है खाना बनाने की, और उनकी जो अलग अलग पद्धति है, उनकी जो प्रक्रिया है, जो आज के ज़माने में देखने को नहीं मिलती, और ख़ास करके वो बनाने के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए या उसके बनाने के लिए जो अलग अलग बर्तन चाहिए वो भी आजकल रहे नहीं है। तो वो हम पहले के ज़माने में आदिवासी लोग कैसे बनाते थे वो हम प्रक्रिया आज देख रहे हैं और उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जिससे ये एक प्रक्रिया जीवित रहे सालों साल। और जो नए पीढ़ी के युवान बच्चे हैं या लोग हैं, उनको ये समझ में आए कि ये हमारी परंपरा थी, हमारी एक प्रक्रिया थी खाना बनाने की। उसको फ्यूचर में अगर कोई स्टडी पर्पस के रूप में उसको लेना चाहता है तो उसके लिए भी एक ये डॉक्यूमेंट काफ़ी रिसोर्सफुल रहेगा। हम लोग आज साउथ गुजरात के तापी, सूरत, नर्मदा और डांग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग क्यूजिन्स के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी आदिवासी कार्यकर्ता है जो खास करके अलग अलग एरिया में काम करते हैं। मनोज भाई चौधरी है जिन्होंने डांग डिस्ट्रिक्ट का काम हाथ में लिया था, और डांग के जो 3 तालुका है, वो 3 तालुका में जितने भी आदिवासी गांव है उसमें कम से कम 30 या 40 अलग अलग आदिवासी क्यूजिन्स उन्होंने डॉक्यूमेंट की है। मेरे साथ उषा बहन है और रेखा बहन है, ये दोनों चौधरी समाज से हैं, और वो खास करके सूरत और तापी डिस्ट्रिक्ट में जो ये चौधरी समाज रहता है, उनके करीब 5 से ज़्यादा अधिक तहसील में उन्होंने ये डॉक्यूमेंटेशन का काम किया। उन्होंने भी करीब 50 एक क्यूजिन्स की डॉक्यूमेंटेशन की है। मेरे साथ सविता बहन है, वो गामित समाज से है, और उन्होंने भी तापी डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग तालुका में गामित समाज कैसे क्यूजिन्स प्रिपेयर करता है उसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन किया है। मेरे साथ अजीत भाई और हेमंत भाई है, वो वसावा कम्युनिटी, खास करके जो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट जो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे वसावा समाज रहता है, वहाँ से वो लोग आए हैं, और इन्होंने वसावा समाज के जो क्यूजिन्स है उसको डॉक्यूमेंट किया है। खास करके ये प्रयत्न है कि गुजरात के अलग अलग एरिया में, खास करके ईस्टर्न बेल्ट ऑफ गुजरात, जहाँ जिसको पूर्व पट्टी बोला जाता है, उसमें करीब 1 लाख से भी अधिक आदिवासी समाज की वस्ती है। 70 लाख से भी ज़्यादा वस्ती है। तो इसमें आदिवासी क्यूजिन्स कैसे डॉक्यूमेंट करते हैं और कैसे ये लोग खाना बनाते हैं उसकी परंपरा आज हम देखेंगे। और आज हम कलमकुई नाम के एक गांव में है, जो एक इटसेल्फ आदिवासी गांव है, और यहाँ हम पुरानी पद्धति से खाना कैसे आदिवासी समाज के लोग बनाते हैं वो हम आज डॉक्यूमेंट करने वाले हैं। जी, मैं डांग के बारे में बता रहा हूँ। तो डांग में जो लोग रहते हैं ज़्यादातर भील समाज रहते हैं। तो भील समाज जो लोग हैं वो पहले से जो पुराने से जो लोग खाते थे, बनाते थे, खेती करते थे और अनाज बनाते थे, साग भाजी खाते थे, जो सब्जियां जो कुछ वगैरह अच्छी तरह से खाते थे। लेकिन अभी पहले की जो पद्धति थी उसी तरह से जो बनाते थे उसके बारे में हम आज बता रहे हैं। ऐसे तो 45 जितनी वैरायटी है, लेकिन आज आप इतनी नहीं देखा सकते, लेकिन थोड़ी 4-5 आइटम जो है वो हम दिखाएंगे। तो ये नागली का आटा है। तो नागली के आटे में से लोग ये ज़्यादातर
पूरा डांग वाले 3 से 11 गाँव लोग ये नागली का आटे का रोटी बनाते हैं, वो खाते हैं। तो वो हम आज बताएंगे। और दूसरी ये चटनी खाते हैं, सीजन में अलग अलग प्रकार की चटनी होती है, अलग प्रकार की चटनी होती है। तो चटनी बारे में जो कुछ मिर्ची और नमक और जो कुछ अदरक हो तो अदरक, मिर्ची हो तो मिर्ची, टमाटा हो तो टमाटा, और धनिया तो धनिया, और कांदा तो कांदा, ये कुछ वैरायटी होती है। तो एक मिर्ची और नमक 2 कॉमन होती है, और जो दूसरी जो बनाते हैं तो वो साथ में लिखते हैं, तो उनकी चटनी बन जाती है, आलू की चटनी, धनिया की चटनी, जो कुछ हो वो हम दिखाएंगे। आ ચોખાનો લોટ છે એ દક્ષિણ ગુજરાતના ઢોળિયા સમાજ એક વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં વધારે પ્રમાણે ચોખાનો લોટ હોય છે। આ પણ ચોખાનો જ લોટ છે। આ છે તે લાલ ચોખા કહેવાય, તેના છે તે આ સફેદ ચોખા, તો એના ઢીખડાથી મને અનેક પ્રકારની વસ્તુ બને છે। આ છે તે નાગલીનો લોટ છે, નાગલી જે ડાંગના વિસ્તારમાં કરે છે, તે ડાંગના લોકો આ નાગલીના રોટલા ખાય છે। આ ઘઉં છે, ઘઉંનો લોટ છે। આ તમામ વિસ્તારોમાં ચૌધરી ગામની એ લોકો ખાય છે। આ ઘઉંનો લોટ છે। मेरा नाम मनोज चौधरी, मैं डांग के लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये डांग में ज़्यादातर भील समाज रहते हैं। तो भील समाज क्या है, कैसे है, क्या खाते हैं, क्या खान पान करते हैं, तो उनके बारे में जो कुछ भाषा संशोधन और से जो कहा गया है तो उनके बारे में हम बता रहे हैं। तो ये भुज्जू बनाते खाते हैं लोग, आदिवासी लोग, ये डांग के लोग हैं, वो भुज्जू बनाते हैं। तो भुज्जू उनके सभी मिलकर भुज्जू बनेगी। तो उसमें ये मिर्ची भी होगी, ये लहसुन है, लहसुन भी होगा, ये दोनों मिलकर यहाँ डाल देते हैं, फिर ऐसे करके बना देते हैं। ये बना दिया, ये कूट कर एक चटनी जैसी हो गई। ये फिर ये हो गया, फिर उसमें थोड़ा नमक डालेंगे, ये नमक है, ये नमक डालेंगे, नमक डालते हैं। ये चटनी हो गई, ये चटनी हो गई। ये लहसुन, मिर्ची और नमक, ये 3 से ये चटनी हो गई। ये चटनी को हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हम ले लिया, ये सभी चटनी हम ले लिया। और ये लेकर हम घर जाते हैं, और गांव में जाते हैं, और खेतों में जाते हैं। उसी के साथ में ये उड़द है, उड़द के सेक देते हैं, सेक कर उसको आटा बना देते हैं, पीस करके आटा बना देते हैं। ये अड़द का लोट है, ये उड़द का लोट। तो ये लोट साथ में उसमें जाते हैं, तो उसी वक्त ये उड़द ले जाते हैं और ये मिर्ची भी ले जाते हैं, और जहाँ खेतों में जाते हैं वहाँ जाकर ये लेकर यहाँ डाल देते हैं। जितना चाहे इतना आप डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं, और ये मिक्स कर देते हैं। ये मिक्स हो गया, फिर ये मिक्स हो गया तो फिर उसमें ये पानी है, पानी डाल देते हैं। ये पानी के उसको पूरा मिला देते हैं। ये मिलावट हो गई तो फिर ये चटनी हो गई, ये चटनी हो गई। तो ये हमारे साथ में नागली का लोट है, ये नागली का लोट के आटे की हम रोटी बना देते हैं, बड़ी रोटी बना देते हैं। ये रोटी साथ में ले जाते हैं, 3, 4, 5 जितने चाहिए, और जाकर जहाँ ले जाते हैं रोटी लेते हैं, और रोटी लेकर रोटी पर ये हम ऐसे कर रखते हैं, रोटी पर रखते हैं, और रोटी पर रखते हैं। फिर हम चाहे जितनी खा सकते हैं इतना हम खा सकते हैं। ये भुज्जू और रोटी खाते हैं। ये पूरा डांग के समाज के लोग, भील समाज यानी पूरे कोकणी समाज, भील समाज, सभी जितने 311 गांव हैं, तो 3.5 लाख जितने लोग रहते हैं वही ये खाते हैं। और नज़दीक में जो कुछ चौधरी गांव में बसा हुआ है वो भी ये बनाकर खाते हैं।
तो ये भुज्जू और रोटी का ये प्रोग्राम है, ये भुज्जू का प्रोग्राम, उसको भुज्जू बोलते हैं। जो उंधिया बोलते हैं, उबड़िया बोलते हैं जो हम लोग, तो उसमें जो कुछ यहाँ पर रहते हैं जो वाल बोलते हैं, वाल कहते हैं, तो वाल अच्छे वाल हर एक लोग बनाते हैं, तो वाल तोड़ के लाते हैं और हर एक गाँव में हर एक लोग कुटुम्ब बनाते हैं। तो ये अभी छूट रहे हैं, तो ये वाल लाकर उसमें जो कला रहती है वो ले लाते हैं, और साथ में अकड़ी की फूल होते हैं वो लाते हैं, नमक डालते हैं, ये सभी मिक्स करते हैं। मिक्स करके उनको सभी को मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके एक मटकी लेते हैं और मटकी में जो कलार है वो अंदर डालते हैं, और जो पापड़ी है वाल की पापड़ी वो अंदर डालकर उसको बंद करके फिर ये जो दोरिया बोलते हैं, घड़ा बोलते हैं, तो वो मटका बोलते हैं, वो उनको हम ऊंधा कर देंगे या उबड़ा कर देंगे, ये मान गए तो उबड़ी हम बोलते हैं, तो वो ही हम दिखाएंगे। दक्षिण गुजरात पूर्व जो दक्षिण गुजरात जो पट्टी है, ये चौधरी गामी तोसा ढोड़े कोकण कोटवाड़ी है, उनमें से उबड़े नाम की एक वैरायटी बनाते हैं। ये वाल की पापड़ी है, ये कड़वा वाल बोलते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर गांव में करते थे, ये सभी पहले थे। जब ये नहरें नहीं निकली थी उसी टाइम पर ये पापड़ी कहते बोलते थे। ये पापड़ी तोड़ के लाते थे, ये तोड़ के लाकर उनमें से ये नमक है, नमक थोड़े अंदर डालते हैं, नमक डालते हैं, ये नमक है, ये नमक पूरा डाल कर उनमें से ये अकड़े का फूल है, ये फूल भी अंदर डालते हैं यहाँ पे। ये डालकर ये सभी थोड़ा डाल देते हैं, और ये डालकर ये कलर होती है, ये कलर के मोया बोलते हैं, ये कलर भी उनमें डालते हैं, थोड़े डालकर ये थोड़ी उनकी ये वैरायटी करते हैं। और ये साथ में ये सभी मिला के ये मिल गया, फिर उनको सभी को उसको मसलते हैं। उनको स्वाद के लिए ये नमक के साथ पीसा जाता है, इसलिए उनका जो स्वाद है, उनका अकड़े का फूल का स्वाद, उनका कलर की स्वाद और ये ओरिजिनल स्वाद उनमें आ जाता है। ऐसे लोग पहले से करते आए, पुराने ज़माने में से लोग हमारा जो थे ये बुजुर्ग लोग करते थे। फिर ये मटकी लेते हैं, ये मटकी थोड़ी लेते हैं, बड़ी भी हो, जितनी पापड़ी हो इतनी थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन अभी इतना है। तो ये कलर है, ये कलर थोड़ी लेते हैं और ये लेकर अंदर डालते हैं। ये ऐसे करके ये उनके लिए कहते हैं बेड बनाते हैं, अंदर थोड़ी स्टेज बनाते हैं, उसमें ये बेड बना के ये अंदर रखते हैं, और ये रखकर ये थोड़े थोड़े रखते हैं। फिर ये जो है ये अंदर थोड़ी डालते हैं, अंदर ये थोड़े डालते हैं, थोड़े डालकर फिर थोड़ा जगह रहता है, उस जगह में भी ये थोड़े फिर वो भी फिर डालते हैं, बाजू में से लगाते हैं, नहीं बाजू में से ये बाजू से लगाते हैं, और फिर ये जगह अंदर होती है उसमें ये भी फिर डालते हैं, और फिर ये ऐसे गूंद कर अंदर डाल देते हैं, और धीरे धीरे करके ये पूरा हो जाता है। ये मानो कि अब हो गया है, तो उनमें से ये ऊपर से डाल देते हैं, ऊपर से ये उसके जो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, ये ऊपर ढक्कन कहते हैं, वो ऊपर डाल देते हैं और ये बंद कर देते हैं। ये हो गया उबेड़ा के लिए, ये तैयार हो गया। ये उबड़ के लिए साधारण तड़की तैयार हो गई। ये 5 वाल की पापड़ी है, वो डालते नहीं, ये लास्ट में डालते हैं। लास्ट में डाल के वो वहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ नीचे रखते हैं, ऐसे नीचे रखकर ये ऊपर से ऐसे करके ऐसे कर देते हैं। ये वाल की पापड़ी है, ये 5 है, ये पहले नीचे रखते हैं। ये रख कर ये जो मटका है, ये उबड़ा बोलते हैं, ये ऐसे उबड़ा कर देते हैं। और ये क्यों रखा कि जब ये अग्नि लगेगी तब उनके देखने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, भाई कैसा होगा या नहीं, इसलिए करते हैं। हाँ, लगाते हैं।
गोड़ गोड़ मुकी दो घर मुको पेलो घर मुको मुके करसाटी घणी मुकी पड़े पेल पेल लाओ पेल ये जला ये अग्नि जलाकर ये अंदर जो पपड़ी रखी है वो अच्छी तरह से उनको बाफ लगे और तैयार हो जाए इसलिए ये रखी है। પેલું છાણું મૂકી દેવું પહેલા देवते जी के हाल के तेना पर आधार ગરમી તાપ કેટલો આવે છે એની પર तेना पर आधार है अच्छा એટલે આ બધું હળકી જાય हल्के जाए पेलो तैयार रखिए। ये सभी दक्षिण गुजरात के लोग हैं, चौधरी गामी तो सवा ढोड़िया कोपन कोटवारिया सभी लोग ये बनाकर खाते हैं। पहले से लोग खाते थे। ये मटके के अंदर जो पपड़ी रखी है वो पपड़ी जला देते हैं, जलाकर ये थोड़ी देर में ये जल जाएगा तो देखना पड़ेगा भाई क्या हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं, तो फिर करके ये देखते हैं कि भाई होगा या क्या नहीं, तो इसलिए वो ऐसे करके खाते हैं। और फिर ये पहले से आदिवासी लोग जो है गुजरात के और दक्षिण गुजरात के लोग हैं, चौधरी गामी वसवा ढोड़िया कोकण कोटवारिया, ये लोग ये पापड़ी का ये उबड़िया बना के खाते हैं। तो ये बना के खाते हैं तो देखते हैं कि कैसे होता है, इसलिए जला देते हैं। जला के उसके गर्मी लगती है, गर्मी लगती है फिर ये अंदर पक गया कि नहीं वो देखने के लिए वो ऐसे करके देखते हैं। और फिर यहाँ लगा कर ये देखते अंदर पपड़ी रखी है वो, इसलिए वो उसको से करके दिखते हैं। हाँ थोड़ी देर बाकी इसलिए थोड़ा ऐसे रख देते हैं, फिर ऐसा कर देते हैं। એની પર નાખવાની ને ચટણી नहीं आमा नहीं नाखे। આમાં નહીં તો આ ખાવાનું આવડી છે नहीं दे तो પછી આ ડીંગલાથી કાઢી દેજો બરાબર જો આ કહું કાઢવું એટલે પડે ને આ. હા અબજી દેખાય તેમ અબજી દેખાય તેમ આબાથી આવ હા આમ પેલી બાજુ ઉભા રહે પેલી બાજુ હતો પેલી બાજુ હવા કોણ હા હવા થઈ ગયું મને આ લઈ લેવા જસમાં લઈ લે વાહ ચાલો પછી હવે ને એ છે ને આના પેલા પર લેજો પહેલા લઈ લો એટલે હવે જ્યાં ખાવાનું છે તો તમે એટલે જેથી કરીને આ કેવું લાગે તે આ બધાને જોઈને કે હે એટલે એમાં આવી જાય આવ્યો અસર સવાદ ये डांग के लोग हैं, ये चटनी खाते हैं। उसके चटनी में जो पहला ये नमक आता है, ये नमक का कॉमन होता है, और मिर्ची, ये मिर्ची सबसे ज़्यादा है। ये दोनों चीज़ है ये साथ में रहती है। और जिसने बनाना है, जिसकी चटनी बनानी है, मानो कि अदरक की चटनी बनानी है तो अदरक डालना पड़ेगा, तो ये अदरक की चटनी हो जाएगी। और ये यहाँ पर थोड़ा मिर्ची डाली, और ये थोड़ी मिर्ची डाल दी, मिर्ची डाली और ये मिर्ची डाली, ये मिर्ची डाल दी, ये मिर्ची डाली, और मिर्ची में ये अदरक डाला, उसके मिर्च में जैसे नमक डाला, नमक डाल के उसके साथ जो अभी बनाना है धनिया की चटनी बनाना है कि फिर धनिया की चटनी बनाना है तो ये धनिया डाल देना पड़ता है। तो ये धनिया की धनिया तो ये मतलब ये हुआ कि मिर्ची और नमक ये दोनों साथ रहते हैं, फिर जो कुछ चटनी बनाती है ये धनिया की चटनी हो जाती है, फिर उसको कूट देनी पड़ती है, ये धनिया की चटनी कहते हैं। अगर ये धनिया की चटनी के बाद अपने लहसुन की चटनी बनाना है तो उसमें भी ये दोनों ये और ये दो और ये लहसुन की चटनी हो जाती है, उसके लहसुन की चटनी बोलते हैं। और अदरक की चटनी कहते हैं तो ये नमक और मिर्ची और साथ में अदरक आता है तो ये अदरक की चटनी कहते हैं। और साथ में जो प्याज की चटनी बनानी है तो नमक और ये कॉमन एक प्याज की चटनी हो जाती है। और उसके साथ जो कुछ टमाटर भी बनाने हैं तो ये टमाटा है तो ये
दोनों तो होते ही है, लेकिन उसके साथ टमाटर की चटनी हो जाती है, इसलिए तो स्वाद जो होता है वो अलग अलग प्रकार का है। अभी जो लोग कहते हैं तो ये भी साथ करते हैं, ये भी साथ करते हैं, वो भी साथ करते हैं, ऐसे सब मिलाकर भी करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है। पहले आदमी लोग ये इतना ही चटनी, टमाटर की चटनी दोनों तीन ही रखते थे। तो एक टमाटर की चटनी और टमाटर एक देशी टमाटर भी है, एक टमाटर की चटनी हो जाती है। इसी तरह से अभी हम धनिया की चटनी हम बना रहे हैं, ये धनिया की चटनी। ये चटनी तैयार हो गई। चटनी ये कहाँ भी हो सकता है, तो ये इसमें रख देते हैं और जरूर पड़े तो ये खाने के लिए रोटी के साथ खाते हैं। ये बेनका रोटी लाओ, ये नागली की रोटी के साथ लोग खाते हैं, तो ये भी खाते हैं। ज्वार की रोटी भी हो सकती है, चावल की रोटी भी हो सकती है, मकई की रोटी भी हो सकती है, गेहूं की रोटी भी हो सकती है। ये पूरे इलाके में